जिनमें एक शिक्षक का 10 मई को आता है, दूसरे शिक्षक का 20 मई को आता है। कल हेमंत भैया 10 वाला भी 10 वाला भी डिले होकर के कितने दिन हो गया, तो अब जाके याद आया, इनको भी खुद ही भूल गए थे। बाकी हमारी तो बात दूर की है, ये खुद ही भूल गए। ऐसे ही मेरा है कल, तो हम लोगों की क्या, मैं मेरी बात बताऊं कि मैं तिथि के हिसाब से मनाता हूँ। तो मेरा तिथि जो है इस बार वो जून के फर्स्ट वीक में आ रहा है। उन दिनों में देहरादून में या फिर ऋषिकेश में रहूंगा, तो उन दिनों वहां पर जो लोग होंगे विद्यार्थियों के कुछ साथ जा रहे हैं 2-3 के साथ, वहां पर होंगे, वहां मना लेंगे हवन करके। लेकिन बात यह कि हम लोग फायदे में पता क्यों है, हम इसलिए फायदे में हैं क्योंकि हमारे को लोग तारीख के हिसाब से भी बधाई दे देते हैं। तिथि के हिसाब से हम जब बनाते हैं तो सोशल मीडिया पर एक आध पोस्ट डाल भी देते हैं, तो उसकी और बधाई मिल जाती है, तो 2 बार बधाई मिल जाती है। आप देख लें, अब आप भी फायदे में रहना चाहो तो आप भी तिथि से मनाओ। आपको तिथि पता नहीं हो, कोई बात नहीं, मेरे को डेट लिख के भेज दो, सन लिख के भेज दो, महीना लिख के भेज दो, मैं आपकी तिथि बना के तिथि थोड़ी देर में तिथि कन्वर्ट करके भेज दूंगा, फिर आप उस तिथि को भी मनाओ। भारतीय लोग हैं ना, अपन हिंदू लोग हैं, योग वाले लोग हैं, तो अपने को अपनी तिथि पर मनाना चाहिए, वो ज्यादा ठीक रहता। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आज क्या कराना है बताइए। हेमंत भैया आप बोल रहे थे योग वशिष्ठ करवाने का, कह रहे थे? योग वशिष्ठ हो गई क्या सबकी? हाँ नहीं हुई, अभी नहीं चलाते हैं। हाँ, तो योग वशिष्ठ क्या है, 3 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आप शेयर कर रहे हैं, मैं करूं? रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, आप बस शेयर करिए। आप हमने ओपन नहीं किया, आपका लिंक पड़ा हुआ था तो शेयर नहीं किया हमने। शेयर कीजिए। अच्छा, अभी सब लोग अपना अपना सिलेबस ओपन कीजिए जहाँ पे योग वशिष्ठ दिया। चलिए अंजू मैम रीड कीजिए योग वशिष्ठ का सिलेबस। 2.6 योग वशिष्ठ 2.6.1 Introduction and highlights of yoga वशिष्ठ, definitions of yoga and their relevance, concept of mind, what is the projection of mind, mana, person mana upay yoga, mind control through abhyas, practice and vairagya, detachment। आगे भी पढ़ना मैम? नहीं, बस योग वशिष्ठ का ही पूरा, थोड़ा सा और भी है अभी इसमें कुछ पॉइंट्स। ठीक है। यस 2.6.2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्ञान, ज्ञान सप्तभूमि, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट ऑफ माइंड एंड इमोशंस, एनहांसिंग द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेका। 2.6.3 प्राण एंड प्राणायाम, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, द स्टोरी ऑफ काकाभूषणदा, understanding of Kakbhushan, understanding of concepts of Adi and Vyadi। 2.6.4 concept of Samadhi and Moksha, good association, self-inquiry, development of Satguna, good virtues, 8 limbs of meditation। ये है हमारा सिलेबस। अब हम इनमें स्लाइड शेयर करेंगे। ये हम लोग जो योग वशिष्ठ है किसके बीच संवाद है? योग वशिष्ठ जो है ये किसके बीच संवाद है? बातचीत किसके बीच है? भगवान राम और महर्षि वशिष्ठ जी। भगवान राम और महर्षि वशिष्ठ जी के बीच संवाद है योग वशिष्ठ। दूसरा, योग वशिष्ठ को किन किन नामों से जाना जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है जो अभी हमने बोला कि योग वशिष्ठ भगवान राम और महर्षि वशिष्ठ जी के बीच संवाद है। दूसरा क्वेश्चन है योग वशिष्ठ को आर्ष रामायण भी कहा जाता है। क्वेश्चन का आंसर है आर्ष रामायण, महारामायण। अब पढ़ेंगे नहीं मैम, अब सामने आइए, स्लाइड शेयर हो गई, पढ़ेंगे। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित योग वशिष्ठ भारतीय वैदिक सनातन परंपरा का उच्च कोटि का ग्रंथ है। यह योग एवं अध्यात्म साधना का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे महारामायण, ज्ञान वशिष्ठ, वशिष्ठ रामायण, मोक्षोपाय संहिता, पूर्व रामायण व आर्ष रामायण के नाम से भी जाना जाता है। ये जितने नाम है ये क्वेश्चन में सभी आते हैं। कुछ तो नाम सरल है, वशिष्ठ रामायण सभी को पता है कि किसके बीच संवाद है, ठीक है। फिर महारामायण और आर्ष रामायण,
3 नाम तो फेमस है, महारामायण, वशिष्ठ रामायण और आर्ष रामायण। फिर 3 और नाम है, ज्ञान वशिष्ठ, तो वशिष्ठ से ज्ञान वशिष्ठ आप नहीं भी याद रहेगा तो कनेक्ट कर लेंगे। फिर मोक्षोपाय संहिता और पूर्व रामायण, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके द्वारा रचित ग्रंथ है, ऊपर लिखा हुआ है महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। तो इसमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं केवल इसी में, जो सामने स्लाइड शेयर हो रही है। आगे पढ़ेंगे। इस ग्रंथ में श्री राम की वैराग्यपूर्ण स्थिति एवं ऋषि वशिष्ठ के द्वारा श्री राम के वैराग्य भरे प्रश्नों का समाधान अर्थात निवारण विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से संवाद रूप में किया गया है। इस महान ग्रंथ में मैं ऋषि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ऐसा उपदेश दिया जिसको श्री राम ने आत्मसात करके एवं समाज की मर्यादाओं का पालन करते हुए इसमें निर्लिप्त होकर भी जीवन मुक्ति के सुख का अनुभव करके विधेय बनने का भाग्य प्राप्त किया। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या दिया ऊपर कि इस ग्रंथ में श्री राम की वैराग्यपूर्ण स्थिति एवं ऋषि वशिष्ठ के द्वारा श्री राम के वैराग्य भरे प्रश्नों का समाधान है। अब इसको सामान्यता देख ली, सामान्य भाषा में कि ये क्या है। भगवान राम महर्षि वशिष्ठ से वो प्रश्न पूछ रहे हैं, हम लोगों की तरफ से संवाद हो रहा है। जैसे अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच संवाद है, तो वो क्या है, अर्जुन कौन है, हम सभी लोग अर्जुन की यात्रा में आते हैं। भगवान कृष्ण क्या है, सद्गुरु के स्थान पर हैं, जो कि एक शिष्य के कन्फ्यूजन्स को, डाउट्स को दूर करने में सहायता कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ भगवान राम जो हैं वो महर्षि वशिष्ठ से जो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अंतर क्या है कि यहाँ भगवान राम अपने आप में जागृत अवस्था में है, ये अर्जुन के स्थान पर नहीं है। और महर्षि वशिष्ठ जो हैं वो और उच्च स्थान पे हैं। तो भगवान राम जो कुछ भी पूछ रहे हैं वो हम सभी संसार के लोगों के संबंधित प्रश्नों को पूछ रहे हैं कि संसार में रहने वाले लोग संसार में रहकर भी कैसे मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करें। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर समझ रहे हैं। एक श्रीमद् भगवद गीता में संवाद है, तो अर्जुन वहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ वो कृष्ण भगवान जी से डाउट्स दूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भगवान राम हमारे डाउट्स दूर कर रहे हैं प्रश्नों को पूछकर। लेकिन भगवान राम कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं है, वो क्या है, वो अपने आप में जागृत अवस्था में, बस इतना अंतर है। अर्जुन हमारी स्थिति में है और भगवान राम जो है वो जागृत स्थिति में, बस हम वो माध्यम है हमारे संसार के, हम लोगों के प्रश्नों को पूछ करके कि कैसे हमें वो उपाय मिले सरल, जिससे संसार में रहकर मुक्ति को प्राप्त करें। ये दोनों के बीच में अंतर है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, नीचे लिखा हुआ है कि मर्यादाओं का पालन करते हुए, वही जो अभी हमने श्री राम ने आत्मसात करके एवं समाज की मर्यादाओं का पालन करते हुए इसमें निर्लिप्त होकर भी जीवन मुक्ति के सुख का अनुभव करने, विधेय बनने का भाग्य प्राप्त किया है। तो बस सिंपल सा वही क्वेश्चन कि संसार में रहकर मुक्ति कैसे प्राप्त करें, आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। योग वशिष्ठ को 6 प्रकरणों अध्यायों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट अध्याय है वैराग्य प्रकरण, सेकंड है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, थर्ड है उत्पत्ति प्रकरण, फोर्थ स्थिति प्रकरण, फिफ्थ है उपशम प्रकरण और छठा है निवारण प्रकरण। अब इसको 2 मिनट का समय दे रहे हैं, सब अभी यही लर्न करेंगे क्योंकि यही इसके मेन चैप्टर्स के नहीं। जैसे जिनको पूरे लर्न हो जाए हैंड रेस कर देंगे। एक मिनट बाती मैम, अभी 1 मिनट और दे रहे हैं सबको, सब ध्यान से पढ़ लें, फिर बस पूछते। जिनको लर्न हो गया वो जल्दी से राइटिंग कर लें जब तक। चलिए हेमंत भैया स्लाइड ऊपर कर दें, बोलेंगे। भारती मैम स्टार्ट कीजिए।
वैराग्य और सॉरी उसका नाम क्या था, प्रकरण, वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण और निर्वाण। बोलेंगे पूर्णिमा जी। वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण। अंजू मैम बोलेंगे वैराग्य, मुमुक्षु, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम और निर्वाण। ठीक है। बोलेंगे श्रुति मैम। वैराग्य, मुमुक्षु, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम, निर्वाण। हेमलता मैम बोलेंगे हेमलता मैम शायद सुन नहीं पा रहे, और जिनको भी लर्न है वो बोलते जाएंगे एक एक करके। वैराग्य, हाँ चंदन बोलेंगे। वैराग्य, वैराग्य, मुमुक्षु, स्थिति, उपशम, हम गलत बोल रहे हो, वैराग्य, मुमुक्षु, स्थिति, उपशम। पूरे 6 देख लीजिए, आ रहे कि नहीं आ रहे, नाम देखिए। मैम 6 याद है लेकिन मैं सीक्वेंस में गड़बड़ कर रही हूँ और 2 चलिए मुंह पे नहीं आ सीक्वेंस में ना भी बोल पा रहे, नाम बोलिए। वैराग्य, मुमुक्षु, स्थिति, उपशम, निर्वाण। चलिए और कौन बोलेंगे, एक मिस हो रहा है, और कौन बोलेंगे, जिनको भी लर्न हो बोल देंगे सभी। मैम मैं ट्राई करती हाँ हूँ। बोलिए आशा। वैराग्य, वैराग्य, मुमुक्ष, उत्पत्ति, स्थिति, एक भूल गई, निर्वाण एक भूल गई, उपशम। उपशम। चंद्रकला मैम कंटिन्यू करिए। मैम वैराग्य, मुमुक्षु, उत्पत्ति, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम, फिर वापस एक निर्वाण। निर्वाण। चलिए अभी और कोई जो भी जिनको लर्न हो बोलना चाहे तो बोल दे। चलिए ठीक है, हेमंत भैया स्लाइड शेयर करेंगे। एक बार सब देख ले जिनको लर्न नहीं, एक बार वो दिखा देंगे जहाँ पे 6 प्रकरण दिए, वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण। आगे देखेंगे हम पढ़ेंगे। अंजुमन। योग वशिष्ठ के 6 अध्यायों में कुल 32,000 श्लोक हैं। इतने अधिक श्लोक होने से इसकी विशालता का बोध स्वतः ही हो जाता है, इसलिए विद्वान इसे महारामायण भी कहते हैं। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम की जीवनी न होकर मैं ऋषि वशिष्ठ द्वारा दिए गए आध्यात्मिक उपदेश हैं। श्री राम के मन में जो शंकाएं हैं वही शंकाएं वर्तमान में सभी युवाओं के मन में भी हैं। जीवन से जुड़ी हुई सभी शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान इस ग्रंथ में बताया गया है। भारतीय साहित्य में अगर ऐसा कोई प्रेरणादायक पथ प्रदर्शक ग्रंथ है तो वह केवल और केवल योग वशिष्ठ ही है। योग वशिष्ठ का प्रारंभ ईश्वर की प्रार्थना के साथ हुआ है। प्राचीन काल में जिज्ञासु सुतीक्ष्ण ब्राह्मण महर्षि अगस्त्य से उनके आश्रम में जाकर अपनी शंका आगे करेंगे। अपनी शंका समाधान हेतु पूछते हैं कि मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान अथवा दोनों। इसी प्रश्न के उत्तर में ऋषि अगस्त्य कहते हैं, उभाभ्याम एवं पक्षाभ्याम यथाखे पक्षिने गति तथैव ज्ञान कर्माभ्याम यथाखे पक्षिने गति। वैराग्य प्रकरण 1.8। अर्थात जिस प्रकार पक्षी अपने दोनों पंखों की सहायता से ही आकाश में उड़ पाता है, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। गीता की तरह योग वशिष्ठ के विभिन्न अध्यायों एवं सर्गों में ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग का परस्पर समन्वय देखने को मिलता है।
कर्म योग का संबंध शरीर से है, भक्ति योग का संबंध मन से है एवं ज्ञान योग का संबंध। क्या हेमंत भैया? हाँ डॉक्टर साहब, आप उसको ऑन कर लीजिए ना लैपटॉप को, हाँ, अपना ताकि आपकी शेयर हो जाएगी। हाँ, आप अभी शेयर ऑन कर लीजिए। अच्छा, एक ताकि मिनट। क्या आपकी, हाँ ठीक है। हाँ, अंजू मैम इसको कंटिन्यू करेंगे। ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग को मोक्ष की त्रिवेणी कहा जाता है, अर्थात ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तीनों के समन्वय से ही मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें जो ऊपर वाली लाइन है इसको ध्यान से देखेंगे। लिखा हो मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान अथवा दोनों। तो मोक्ष का साधन क्या है? कर्म और ज्ञान दोनों है। ठीक है, ये यहीं पर ये क्वेश्चन आ रहा है। हेमंत जी इसको स्लाइड आगे करेंगे, तब तक हम ओपन कर रहे हैं। पढ़ूं मैडम? हाँ पढ़। योग विशिष्ट ग्रंथ में वशिष्ठ मुनि श्री राम को निर्वाण प्रकरण के एक संवाद में योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं, संसारो उत्तरण युक्ते योग शब्देन कथ्यते, अर्थात संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम योग है। एक अन्य सूत्र में योग के प्रकारों का वर्णन करते हुए कहा गया है, एक योगस्था ज्ञानम संसारो उत्तरेण कर्मे समावुपु वामो दवा वेव प्रोक्तावेक फलदा, अर्थात संसार से पार कराने वाला योग दो प्रकार का है, एक ज्ञान योग और दूसरा प्राण निरोध योग। महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है, लेकिन प्राणों का निरोध ही वास्तव में योग के अर्थ को सार्थक सिद्ध करता है। ठीक है, तो कौन कौन से दो उपाय हैं? पहला एक डेफिनेशन है, संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम योग है। फिर दूसरा इसी में क्या है कि प्राणायाम के द्वारा भी योग को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जो संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम योग है, ये किस में आएगा? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, किस में आएगा? संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम योग है। ज्ञान योग ये आएगा ज्ञान योग में। हेमंत भाई एक अच्छा आपने में हमें वो करना पड़ेगा, आपका लिंक भी ओपन करना पड़ेगा। एक छोटा सा आप काम कीजिए, तब तक एक बार पढ़ेंगे यहाँ से अंजू में, फिर हम बैक लेते हैं। हठ योग प्रतिपिका में भी कहा गया है, यावद वायु स्थितो देहे तावद जीवन उच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधेत। हठ योग प्रतिपिका का दूसरा अध्याय का तीसरा सूत्र, अर्थात जब तक शरीर में प्राण वायु है तब तक ही जीवन है। प्राण वायु का निष्क्रमण, बाहर निकलना ही मृत्यु है, अतः प्राण वायु का निरोध करना चाहिए। योग विशिष्ट में चित्त मन के विषय में कहा गया है, मनो ही भावना मात्रम भावना स्पंद धर्मनि क्रियात भाविता रूपम फलम सर्वोनु धावती। उपशम प्रकरण में ऋषि विशिष्ट श्री राम को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह मन भावना मात्र है, अर्थात एक विचार के समान है, लेकिन विचार क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। जैसे विचार होंगे वैसे ही हम करेंगे और उसी के अनुरूप हमें फल प्राप्त होता है। मन के स्वरूप के बारे में महर्षि विशिष्ट कहते हैं, मन इत्युवते शमम जडनम चिन्मयम, अर्थात यह मन न जड़ है और न ही चेतन है। जड़ और चेतन दोनों के मिलन को ही मन कहा जाता है। मन की कई संज्ञा है, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कर्म, स्मृति, वासना, प्रकृति, कल्पना, संस्कृति व जीव आदि। मन भी फिल्मों के नायक की तरह अलग अलग भूमिकाएं अदा करता है। हेमंत भैया अब ये स्लाइड नंबर बोलिए, अब आप वहाँ से बंद कीजिए, तब ओपन करें अपने में। ये स्लाइड 9 नंबर थी। एक मिनट, हठ योग में भी कहा गया है, ये था, और फिर ठीक है हठ योग में कहा गया, यहाँ से हम ले रहे हैं, इसको बैक करना है।
बात सभी बताइए, परसों जो आप लोगों को परीक्षा में जो जो बिंदु आप लोगों को नहीं आ पाए थे, क्या उन बिंदुओं को बाद में आपने देखा था? बोलो, देखा था? देखा था, ठीक है। कल आपकी प्रैक्टिकल क्लास में हमने आपको 4 प्राणायामों वाला होमवर्क दिया था, उनको देखा था? कौन सा था, नाम बताओ एक बार। पूर्णिमा नहीं, चंद्रकला जी, नाम बताना चारों के। चंद्रकला जी, चारों प्राणायामों के नाम बताइए। जी सर, बता रही हूँ। उज्जयी बताया था और भस्त्रिका बताया था। उज्जयी, भस्त्रिका। बताओ, आवाज बंद हो गई। हाँ सर, उज्जयी, भस्त्रिका और वो शीतली शीतकारी, शीतली और शीतकारी। आप कंफर्म हो गया? देखो कंफर्म हो तो बताओ। हाँ सर, मैं कंफर्म हूँ। आपने उज्जयी पे तो पूरा करवाया था ना कि पढ़ लिया आपने पढ़ लिया इसको? मैंने सर दोनों किताबों से नहीं पढ़ा। कौन सी वाली से पढ़ा, चलो ये बता दो। बताओ इसमें से पढ़ा? सर आपने जिन दोनों में से बोला था उन दोनों में से किसी से भी नहीं पढ़ा मैंने। कोई बात नहीं। उज्जयी में सांस छोड़ते कौन सी नासिका से? दाई नासिका से। नासिका तो एक ही दी है ना भगवान ने, दाई बाई तो है ही नहीं ना, वो तो दोनों छिद्र हैं अलग अलग। दाई से छोड़ते हैं, राइट से पक्का? सर नहीं, पक्का नहीं है सर, पक्का नहीं है। मैं रेफरेंस पूछ लूं ऐसे? सांस को खींच के और फिर उसके बाद में या तो सर मैं नहीं बोलूंगी, गलत हो जाएगा। होमवर्क दिया चंद्रकला जी, सीरियसली लो। जी सर, अभी डन लिखूंगी करने के बाद में। हाँ, मुझे ध्यान है। सर मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने जब पढ़ा ही नहीं। क्यों बोलना? झूठ बोलना ही नहीं है, झूठ बोलने की बात ही नहीं है। श्रुति जी की बात याद नहीं आई क्या? कल वो कह रही थी ना, बोले आपको सबका पता है, किसको क्या नहीं पता, उससे वही पूछते हो आप। तो इसलिए नहीं सर, आपके सामने झूठ बोल के फिर कोई मतलब नहीं है। जब मैं कर रही नहीं तो नहीं, आपको पता नहीं है ना। मैं झूठ भी 2 मिनट में पकड़ भी लेता हूँ झूठ भी। हाँ बताओ क्या कह रहे हैं? नहीं सर, मैंने यही कहा था, मैंने कहा आसन प्राणायाम वाली बुक और इसमें दोनों में से निकाल के वापस से। नहीं देखो, दोनों में पढ़ना है। कल हमारी प्रैक्टिकल क्लास का मतलब क्या है? खाली अपन 1 घंटा मिले, थोड़ी चीजें जानी, लेकिन उसका होमवर्क का अगर नहीं कर पाओगे तो फिर क्या मतलब निकलेगा ना। आपने जो पॉइंट्स बताए थे उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैं लिख के भेज दूंगी। नहीं, भेजना नहीं है, आप तो पढ़ लेना। मैं कभी भी रैंडमली किसी से भी कुछ भी पूछ लूंगा जो होमवर्क दिया, ये ध्यान रखना, है ना। पिछले लेवल्स का पता नहीं क्या, मेरा फोन किसी के पास कभी भी आ जाता है और मैं कुछ भी पूछ लेता हूँ। तो ऐसे ही क्रांति वाला काम रखो। जब आपको शिक्षक लोग क्रांतिकारी मिले हैं तो फिर अपने स्टूडेंट में कमी क्यों? मास्टर लेवल एक अच्छा लेवल है, उसको फिर उसी तरह से सभी गंभीरता से करिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब कंटिन्यू करिए। हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ये बैक हमने स्लाइड ली है। योग वशिष्ठ ग्रंथ में वशिष्ठ मुनि श्री राम को निर्वाण प्रकरण के एक संवाद में योग को परिभाषित करते हुए बोलते हैं। तो पहले इसमें 2 डेफिनेशन आती है। ठीक है, पहली जो डेफिनेशन हमारा क्वेश्चन था, हमने पूछा था कि संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम योग है। ये कौन सा योग है? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, कौन से योग में आएगा? ज्ञान योग में आएगा। ज्ञान योग में आएगा। और योग वशिष्ठ पूरा का पूरा ग्रंथ किस पर आधारित है? ज्ञान योग पर आधारित है। ठीक है, एकमात्र ऐसा ग्रंथ जो पूर्णतः ज्ञान योग पर आधारित है वो है योग वशिष्ठ। फिर योग वशिष्ठ में दूसरी डेफिनेशन दी हुई है नीचे। एक तो संसार सागर से पार, ये हो गया। फिर नीचे है महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है, लेकिन प्राणों का निरोध ही वास्तव में योग का अर्थ है। तो यहाँ पर जो दूसरी परिभाषा है महर्षि वशिष्ठ ने दी है कि प्राण संनिरोध की बात की, उसका मीन्स हुआ कि प्राणायाम के द्वारा भी मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो जो प्राणायाम वाला भाग है, पार्ट है, वो ही हमारा एक बुक है वशिष्ठ संहिता, उसमें चला जाता है। तो अभी तो वो आपको नहीं पढ़ना है, NRGRF में फिर MA में पढ़ते हैं उसको, तो वो वशिष्ठ संहिता का पार्ट है।
तो वो जो प्राणायाम का पार्ट है उसे अलग कर दिया गया। तो यहाँ कोई भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्राणायाम भी है और ज्ञान योग भी है। तो प्राणायाम हठ योग से कनेक्ट हो रहा है पार्ट, और जो ज्ञान योग का है वो जो उपदेश दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें जो डाउट्स क्लियर हो रहे हैं बातों से, बात करने से, प्रश्न उत्तर से, वो सब पार्ट है हमारे ज्ञान योग का। और जो किसी को व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता है और वो भी व्यक्ति एक मार्गदर्शन में, सदगुरु, गुरुजी, एक्सपर्ट किसी के मार्गदर्शन में अपनी प्रकृति के अनुसार यदि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वो भी धीरे धीरे एक समय पर आकर के मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। इस कॉन्सेप्ट को योग वशिष्ठ के अनुसार दोनों को अलग अलग समझ लें। अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर अभी जो हम पढ़ रहे थे हठ योग प्रदीपिका में क्या कहा गया है, जब तक शरीर में प्राणवायु है तब तक ही जीवन है। प्राणवायु का निष्क्रमण बाहर निकलना मृत्यु है। मतलब जब तक हम जीवित दिख रहे हैं इसका मतलब प्राण है हमारे अंदर, लेकिन जीवित दिखने का मतलब ये नहीं है कि हमारा प्राण हमारे कंट्रोल में है या मजबूत है। तो प्राण को मजबूती किससे प्रदान होती है, किससे मिलती है? प्राणायाम से। और जितना प्राण बल जिसका मजबूत होगा उतना ही उस व्यक्ति का मनोबल मजबूत होगा। जितना प्राण बल जिस व्यक्ति का मजबूत होगा प्राणायाम के द्वारा, उतना ही मनोबल भी मजबूत होगा। अब देखते हैं जो प्राणायाम है, योग वशिष्ठ महारामायण में एक प्रेडिक्शन है, मतलब महर्षि वशिष्ठ बोल रहे हैं कि दुनिया में 2 महापाप हैं। ये कॉन्सेप्ट लिख भी लेंगे, कई बार प्रैक्टिकल में पूछ भी लेते हैं, और अभी जो डीप में अगर पढ़ेंगे तो वो आएगा इसके अंदर। तो उसमें क्या है, एक भ्रूण हत्या और एक ब्रह्म हत्या। 2 महापाप इस यूनिवर्स में हैं, एक भ्रूण हत्या और एक ब्रह्म हत्या। जो लोग साधना कर रहे हों उनकी कोई हत्या कर दे उसे बोल रहे हैं ब्रह्म हत्या। भ्रूण हत्या और ब्रह्म हत्या, ऐसे महापातक, ऐसे महापाप को भी कोई व्यक्ति 1 साल निरंतर सही समय पर बैठ के एक घंटे यदि प्राणायाम का अभ्यास करे तो इन पापों से भी मुक्त हो सकता है। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि प्राणायाम अपने आप में कितनी बड़ी ताकत रखता है, और जन सामान्य के लिए प्राणायाम सबसे सरल माध्यम है। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर किया क्योंकि 2 पार्ट्स में योग वशिष्ठ डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट इसमें वशिष्ठ संहिता हठ योग की तरफ चला जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसी में हम लोग ने नीचे पढ़ा कि महर्षि वशिष्ठ श्री राम को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह मन भावना मात्र है, अर्थात एक विचार के समान है। लेकिन विचार क्रिया को प्रदर्शित करते, विचार किसको प्रदर्शित करते? क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। जैसे विचार होंगे वैसा ही हम करेंगे। आदमी वही करता है जो उसके विचारों में चल रहा है, जो उसके अंदर से वो सोच रहा है वही वो करे। कई बार कुछ लोग गलत बोल देते हैं तो बोलते नहीं हम ऐसा बोलना नहीं चाहते थे, ये गलती है, वो गलत बोल रहा है। जो उसने सोचा वही बोला है, बस अब वो उसको लग रहा है ये गलत है, तो सामने कहीं कोई गलत रिजल्ट ना आ जाए तो इसलिए व्यक्ति को बोलना पड़ रहा है कि हम ऐसा सोच नहीं रहे थे, ऐसा हमने बोल दिया है। ठीक है। फिर नीचे दिया हुआ है इसमें कि उसी के अनुरूप हमें फल प्राप्त होता है। फिर मन के स्वरूप के बारे में महर्षि वशिष्ठ क्या बोल रहे हैं कि यह मन ना जड़ है और ना ही चेतन है। जड़ और चेतन दोनों के मिलन को ही मन कहा जाता है। मन की कई संज्ञा हैं जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कर्म, स्मृति, वासना, प्रकृति, कल्पना, संस्कृति व जीव आदि। ये क्या है? ये सारे हमारे मन से सब कनेक्ट होंगे जाकर। मन भी फिल्मों के नायक की तरह अलग अलग भूमिका अदा करता है। अब इसको समझ लें, मन क्या है? एक तरह की ऊर्जा है। मन क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक, विचार क्या है? ऊर्जा है। अब विचारों में क्या है कि आप जिस वातावरण में अधिक बैठेंगे वही विचार आपके अंदर, उसी तरह के विचार आने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह के विचार आपके देर तक आएंगे वैसा ही व्यवहार आपका दिखना शुरू हो जाएगा। जिस तरह के विचार बहुत देर तक आपके रहेंगे, आपके अंदर चलेंगे, वैसे वातावरण में आप बैठे हैं तो वैसे विचारों के अनुरूप ही आपका व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा। आप 5 दिन क्लास अटेंड करिए तो आपको यहाँ की भाषा समझ में आने लगेगी और वैसा व्यवहार में दिखना शुरू हो जाए कि लोग देखकर भी आपको जान सकते हैं कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। और आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठिए जो बहुत लूज़ वर्ड्स बोलते हैं,
आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। 5 दिन 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि आपको छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका वोकल है, वहाँ से आप लूज वर्ड, भले ही ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप बोले, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप सीख जाएंगे। क्यों सीख गए? क्योंकि जिस वातावरण में विचारों ने जैसा सीखा है या विचार जैसे कनेक्ट हुए हैं, वैसा ही व्यवहार हमारे कहाँ दिखता है? बॉडी में दिखाई देता है। तो ये क्या है? तो जो विचार है, जो मन है, ये प्रभावित किससे होगा? प्राणायाम से प्रभावित। मन किससे प्रभावित होगा? प्राणायाम से प्रभावित होगा। तो कोई व्यक्ति कैसा भी, कितना भी किसी का जीवन कमज़ोर हो, मानसिकता कमज़ोर हो, तो प्राणायाम करने से धीरे धीरे उसका मन जो है वो सकारात्मक दिशा में जाएगा, और जो पूरी मानसिक स्थिति है, जो हमारा व्यवहार है, बोल जितने भी आयाम हैं, वो सब हमारे सकारात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करेंगे। पढ़ेंगे आगे अंजुम। योग वशिष्ठ के अनुसार मन की क्रियाशीलता से ही यह संसार चल रहा है। मन के शांत हो जाने पर मनुष्य अपने जीवन में आनंद और शांति का अनुभव करने लगता है। मन संसार रूपी माया चक्र की नाभि है। इसलिए योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण के 13वें सर्ग में मन की शांति के उपायों का विस्तृत वर्णन करते हुए मुनि वशिष्ठ कहते हैं, प्रसन्ने सर्व गेदे वेदे वेशे परमात्मा मणि स्वयं मालोकिते सर्वाश्रियन्ते दुख दृष्टे। अर्थात हे राम, जैसे पूर्व काल में वेदानुसार दृष्टया लिखा है, दृष्टया है, ये नहीं है। ठीक है अंजुम, चलिए अब आगे पढ़िए। अर्थात हे राम, जैसे पूर्व काल में वेदानुसार राजा जनक आदि महापुरुषों ने जो आचरण किया है, वैसा ही आचरण करके तुम भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। बुद्धिमान पुरुष से वह आत्म रूपी परमात्मा ईश्वर प्रसन्न हो जाता है। जीवन में अज्ञान रूपी दुख एवं अंधकार को मिटाकर आत्मा पद में स्थिर होकर यदि संसार में विचरण करोगे तो स्वयं ही प्रकाशित एवं प्रसन्नचित हो जाओगे। योग वशिष्ठ में अष्टांग योग का स्वरूप। मैं ऋषि पतंजलि के अष्टांग योग की तरह योग वशिष्ठ में अष्टांग योग के अंगों का संयुक्त वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है। हालांकि निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध के सर्ग 69 में सांख्य योग एवं अष्टांग योग के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की बात अवश्य कही गई है। महर्षि वशिष्ठ जी श्री राम को कहते हैं कि जो साधक प्राण वायु का संयम पूर्वक नियंत्रण करके एवं अष्टांग योग के मार्ग पर चलकर समाधि को प्राप्त हो गए हैं, वे योग योगी कहे गए हैं। सांख्य और योग एक ही है, क्योंकि जो परम पद मोक्ष सांख्य योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वही अष्टांग योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। महर्षि वशिष्ठ ने अष्टांग योग की व्यवस्थित न बनाकर अलग अलग प्रकरण के विभिन्न सर्गों में श्री राम के तर्कपूर्ण प्रश्नों के समाधान हेतु विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। यम और नियम। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में यम नियम का पालन करना अति आवश्यक बतलाया है। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार जो योग साधक अपने पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्य का पालन अच्छे आचरण में करता है, वह वास्तव में धर्मात्मा कहलाता है। धर्मात्मा व्यक्ति पाप मार्ग से पूरी तरह से विमुख हो जाता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों के अनुरूप शुभ कर्म, सदाचार, पवित्र विचार, ब्रह्मचर्य पालन, स्वाध्याय एवं इंद्रियों को नियंत्रण रखने वाला होता है। ऊपर लिखा हुआ है कि यम और नियम दोनों का यहाँ पर कहीं अलग से कोई डिटेल नहीं दिया गया, लेकिन यम और नियम के अंदर जो कंटेंट है वो क्या है, जो धर्मात्मा व्यक्ति है, जो वास्तव में अपने पूर्वजों के अनुसार जीवन चलने के पद पर चलने को तैयार है, तो वो ऐसे व्यक्तियों के, धर्मात्मा कौन होगा? जो शास्त्रों के अनुरूप जीवन यापन करेगा। ठीक है, तो शास्त्रों के अनुरूप जीवन यापन करने से क्या होगा कि शुभ कर्म होंगे, सदाचार होगा, पवित्र विचार, ब्रह्मचर्य का पालन, स्वाध्याय, इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला होगा या रखने वाला होगा। तो ये सब में देख रहे हैं कि ब्रह्मचर्य किसका पार्ट है? यम का। ठीक है,
ब्रह्मचर्य किसका पार्ट है? यम का। स्वाध्याय किसका पार्ट है? नियम का। ऐसे विचार किसका पार्ट होंगे? यम का कि नियम का? विचार है तो स्वाध्याय से ही कनेक्ट होगा, तो नियम में ही चला जाएगा। ठीक है। फिर सदाचार की बात कर रहे हैं तो सदाचार में अहिंसा भी आ गया हमारा। ठीक है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्म, ये सब सदाचार में जा रहे हैं। ठीक है, ये यम में कनेक्ट होगा। शुभ कर्म की बात कर रहे हैं तो शुभ कर्म जो हम सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो तप है वो शुभ कर्म में आता है। तप हमारा शुभ कर्म में आएगा। तो ये क्या है? वो यम नियम में जो चीज़ें हैं उसके कुछ बिंदु हैं जो यहाँ पर एक साथ बताए गए हैं कि जो लोग धर्मानुकूल आचरण करते हैं या सही मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन में ये सद्गुण दिखाई देंगे। पढ़ेंगे आगे। योग साधक के विषय में योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि योग साधक निरंतर अपने ज्ञान में वृद्धि करें, तीर्थ स्थानों में स्नान करें, दान करें, शुभ कर्म करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, स्वाध्याय करें और सद्गुण। योग साधक का आहार, व्यवहार और विचार सतोगुण युक्त होने चाहिए। इंद्रियों से प्राप्त सुख का त्याग करें, सभी इच्छाओं का त्याग करके केवल दया भाव की इच्छा रखते हुए सदा संतोषी बना रहे। ऐसा साधक लोभ, मोह, काम, क्रोध, माया एवं सभी भोगों का त्याग करके आत्मचिंतन करता हुआ अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेता है। महर्षि वशिष्ठ ने चित्त शुद्धि के लिए शम, संतोष, साधु संगम और विचार, इन चारों साधनों का मोक्ष के 4 द्वारपाल के रूप में वर्णन किया है। इसको सब अपना अपना जहाँ सिलेबस है वहाँ लिख लीजिए जाकर। अपने सिलेबस के ऊपर ये लिखिए, मोक्ष के 4 द्वारपाल, सम, संतोष, साधु संगम और विचार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मुक्ति के 4 द्वारपाल या मोक्ष के 4 द्वारपाल, शम, संतोष, साधु संगम और विचार। सभी लोग सिलेबस पे ही लिख लेंगे, वहाँ क्वेश्चन भी है। मोक्ष के 4 द्वार। फिर इसमें हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे कि मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि योग साधक निरंतर अपने ज्ञान में वृद्धि करे। ये कौन से ज्ञान की बात की जा रही है? ज्ञान में वृद्धि करें तो ये कौन से ज्ञान की बात की जा रही है? मैम, स्वाध्याय करके ज्ञान में वृद्धि करें। हाँ, स्वाध्याय में हो गया कि अपना अध्ययन हो गया, और अपने अध्ययन में क्या ज्ञान का मीन्स हो गया कि संसार में रहें और संसार से अलग कैसे हैं, यही ज्ञान है। संसार में रहकर संसार से अलग कैसे, संसार का सदुपयोग भी करना है और डिटैच भी होना है, ये ज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो ये सब स्वाध्याय का पार्ट है कि जब हम अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब हम ये समझ पाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, किस लिए यहाँ पर आए हैं और क्या करना है। ये स्वाध्याय का पार्ट है। अभी क्या करते हैं, हमको कुछ भी मिला खाते जा रहे हैं, तो हमको खुद ही नहीं समझ में आता है कि हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा। यदि हम ध्यान से भोजन करेंगे, समय पर भोजन करेंगे, सही मात्रा में भोजन करेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि हमारे शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता है और किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब क्या है, ज्ञान में वृद्धि करेंगे तो ही हम निरंतर किसकी ओर बढ़ेंगे, मोक्ष मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। तो ज्ञान में निरंतर वृद्धि के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है। शम की, सम क्या है, जो हमारा इंद्रिय निग्रह का पार्ट है। फिर संतोष क्या है, जो हमारे पास है उसमें आत्म संतुष्टि रखें और जहाँ हम हैं वहीं से आगे बढ़ना है। फिर साधु संगम क्या है, कितना भी हम लोग कुछ भी कर लें, जब तक हम लोग अपने से श्रेष्ठ लोग जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं या जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, शांतिपूर्ण जीवन, ये लग्जरी लाइफ की बात नहीं, शांतिपूर्ण जीवन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे साधु संगम जो सत्संग है वहाँ पर भी हम जाएं, उनके साथ भी बैठें। फिर है विचार, ये विचार कौन से हैं, जो हमें निरंतर हमारे संसार में रहते हुए संसार से हमें मुक्त कर दें। ये उन विचारों की बात है जो हमें संसार में रहते हुए संसार से मुक्ति की ओर ले जाएं, वो विचारों की बात होती है। ये क्या है, मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, इन्हीं को ज्ञान में वृद्धि करने की बात की जाती है।
आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। श्रुति मैम प्लीज माइक म्यूट कर देंगे आप, थैंक यू। इस प्रकार मैं ऋषि वशिष्ठ ने जीवन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की बातों का समावेश यम नियम में किया है। योग वशिष्ठ में आसनों का कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता है। ध्यान साधना के लिए किसी भी परंपरागत स्थिति में बैठने का ही वर्णन मिलता है। प्राणायाम योग वशिष्ठ में कहा गया है कि यह प्राण सभी मनुष्यों के हृदय प्रदेश में स्थित रहता है, जबकि अपान वायु का स्थान नाभि प्रदेश बताया है। प्राणायाम के विभिन्न प्रकारों एवं विधि का वर्णन करते हुए मैं ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, अपानस्य बहिष्ठ तम परम पूरक विदु बाह्ये नाभ्यंतरा श्रवय तान कुंभकादीतरम निर्वाण प्रकरण, अर्थात प्राणों की स्वाभाविक गति बहिमुखी है, उसे विद्वान लोग रेचक कहते हैं। बाह्य वायु का नासिका मार्ग से अंतर्मुखी होना पूरक है। अपान वायु के शांत होने पर और प्राण वायु का हृदय प्रदेश में लंबे समय तक रोके रखना कुंभक कहलाता है। प्राण को हृदय प्रदेश में रोकना अभ्यंतर कुंभक कहलाता है और प्राण को बाहर निकालकर उसे बाहर ही रोकना बाह्य कुंभक कहलाता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जो प्राणायाम की बात कर रहे हैं और उससे पहले कि कोई आसन विशेष नहीं दिया गया है, इसको यहाँ पर लिख लिए। एक आसन है इसमें जो वो पढ़ेंगे वशिष्ठ संहिता, तो आता है प्राणायाम में पद्मासन। अच्छा, अब देखते हैं कि प्राणायाम की जब हम लोग बात करते हैं तो कौन से दो प्राणों को मिलाने की बात करते हैं जो प्राणायाम का आधार है। प्राण और अपान। प्राण और अपान, ठीक है। 5 प्राण हैं, लेकिन किन प्राण को मिलाने की बात करते हैं? प्राण और अपान। तो प्राण हमारा हृदय प्रदेश में स्थित है और अपान हमारा मूलाधार चक्र में। तो इन दोनों को मिलाने की बात करते हैं। तो प्राण क्या है? जो अपान वायु ऊपर की ओर जाएगी कि नीचे की ओर जाएगी? नीचे की ओर। नहीं, जब प्राणायाम करेंगे तो उसको अपान वायु ऊपर उठाएंगे कि नीचे? ऊपर की ओर जाएगी। अपान वायु तो नीचे की ओर जाएगी ना, जैसे ना अपान उदा नहीं, इसको समझ लें। हेमलता मैम ने सही बोला था। प्राण हमारा हृदय प्रदेश में हो गया, ठीक है, और अपान हमारा मूलाधार चक्र में होगा, और दोनों को मिलाना है। तो प्राण वायु जो है हमारी वो नीचे की ओर जाएगी, ठीक है, और अपान वायु ऊपर की ओर आएगी। प्राण वायु नीचे की ओर झुकेगी, नीचे की ओर जाएगी, और अपान वायु ऊपर की ओर, और तब दोनों मिलेंगे, ठीक है। ये है प्राण और अपान का मिलना, क्योंकि नीचे की ओर का कोई जगह ही नहीं है। चक्र तो ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, चक्र ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो प्राण और अपान जब मिलेंगे तो ऊपर की ओर जाएगी ना अपान वायु। हाँ जी, हाँ, यही बोला ना कि उसके नीचे की ओर जाने का कोई मतलब ही नहीं, चक्र ही नहीं कोई नीचे है। और जितना प्राण वायु योग है वो भेदन किसका कर रहा है? चक्रों का कर रहा है हमारा, ठीक है। तो प्राण और अपान का मीन्स हो गया कि प्राण वायु के द्वारा अपान वायु को ऊपर उठाया जा रहा है। बोलेंगे शंकर मैम? मैं ऐसे ही बोल रही थी कि जैसे सामान्यतः अपान वायु नीचे की तरफ जाती है, लेकिन जब प्राणायाम करते हैं तो हम प्राणायाम के द्वारा प्राण को और अपान को मिलाते हैं, तब अपान वायु जो होती है उस वक्त ऊपर की साइड जाती है और वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बनती है। अच्छा, हमने ये नहीं समझा, हमको लगा कि आपने नीचे बोला था, ऊपर वाली बात नहीं हुई। सामान्यतः नीचे की ओर आपने बोला ना अपान वायु जाति की तरह, तो मैंने कहा सामान्यतः नीचे की ओर जाती है, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तब हम उसे मतलब जैसे प्रयास के द्वारा सायास हम उसे ऊपर की ओर लेते हैं। उसे ही प्राणायाम करेंगे। जब हम प्राण और अपान को मिलाएंगे तो योग वशिष्ठ की भाषा में प्राण और अपान का मिलन ही प्राणायाम है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, यही सही आंसर है। तो प्राण और अपान को मिलाना ही प्राणायाम। और ये जितना भी हम लोगों का कॉन्सेप्ट है प्राणायाम का, उसमें ध्यान रखिए कि कौन सी 2 वायु को मिलने की बात की जा रही है। तो प्राण और अपान को, प्राण के माध्यम से अपान को ऊपर उठाया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही अपान वायु को प्राण के माध्यम से ऊपर उठाएंगे फिर वहीं से चक्रों का भेदन होना शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों ने देखा प्राणायाम
पहले किस उसमें करने की बात हो रही है, जो मेन योग वशिष्ठ, वो वशिष्ठ संहिता पढ़ेंगे वहाँ पद्मासन दिया हुआ है, क्योंकि ये अभी हम लोग योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं तो यहाँ उतना डीप में वो पार्ट नहीं दिया हुआ है। तो एक हम लोग ने ज्ञान योग में देखा तो मोक्ष और मुक्ति के 4 द्वारपाल देखे। दूसरा कौन सा तरीका था, प्राणसन योग, तो वो क्या है, वहाँ पर प्राणायाम के द्वारा भी हम मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका आधार है प्राणायाम, और कैसे होगा, जब प्राण और अपान को मिलाएंगे। पढ़ेंगे आगे जी। प्राणायाम के लाभों के बारे में महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, स्वच्छम कुंभकम अभ्यनुभूय परितप्यते अपाने रेचक आधारम प्रातः पुराण स्थितम। अर्थात जब अपान वायु का रेचक और प्राण वायु का पूरक किया जाता है तब अपान वायु स्थित हो जाती है। उस समय प्राण का स्वतः ही कुंभक होता है। प्राण का उसी कुंभक में स्थिर होने पर योग साधक सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से मन स्थिर व शांत हो जाता है, जिससे सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ लिखा है, जब अपान वायु का रेचक और प्राण वायु का पूरक किया जाता है तब अपान वायु स्थित हो जाती है। उस समय प्राण का स्वतः ही कुंभक हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये लाइन किसको किसको समझ में आ रही है, क्या मतलब है इसका? अपान वायु माने अशुद्ध वायु को बाहर निकालकर प्राण वायु माने ऑक्सीजन को लेते हैं, और तब प्राण स्वतः ही मतलब ऑक्सीजन अंदर कंट्रोल में होल्ड हो जाता है, और प्राण का उसी कुंभक में स्थिर होने पर तो जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं तो वो क्या है, वो अपान वायु हुई है, ठीक है। जब श्वास छोड़ा और जब हमने श्वास लिया तो ऑक्सीजन लिया है, तो वो हो गया पूरक। और रेचक में हमने क्या किया, जो अपान वायु है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में देखें तो वही कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम उसे बाहर करते हैं। तो ये क्या है, ये जब प्राण का उसी कुंभक में स्थिर होने पर योग साधक सभी प्रकार के दुख से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जैसे ही प्राण का उसी कुंभक पर, मतलब कुंभक भी प्राणायाम है उसकी बात कर रहे हैं, कि स्थिर होने पर योग साधक सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से मन स्थिर और शांत हो जाता है। क्यों स्थिर और शांत होगा, क्योंकि प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से तब मन स्थिर और शांत होगा जब प्राणायाम का कैसे करेंगे, श्वास को नाभि तक ले जाएंगे, ठीक है। जितने भी प्राणायाम है, कई बार लिखा होता नहीं लिखा होता, तो इस बात को अपने मन से भी समझना है कि जब हम प्राणायाम करते समय श्वास को नेवल तक ले जा रहे हैं, नेवल ब्रीदिंग कर रहे हैं, तब तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे ही आप खुद में करके देखेंगे, जब नाभि तक श्वास को ले जाते हैं तो अब आपको धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी फील होती है, ठीक। और जब आप आराम से जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो कोई स्टेबिलिटी फील नहीं होती। जितना आपका प्राण स्टेबल होगा उतना ही आपका मन स्टेबल होगा। तो इसका सेंटर पॉइंट क्या है, प्राणायाम करते समय हमें श्वास कहाँ तक लेने का प्रयास करना है, नाभि तक। पढ़ेंगे आगे हम। प्राण अपान स्वभावम स्थान स्वभावम प्राणापान प्राण अपान स्वभावम स्थान वृद्धा भूयों जायते अष्टावेते महाबुद्ध वे रात्रिम दिवम मनुस्मृता। जो साधक प्राण और अपान के स्वाभाविक अभ्यास से बाह्य और अभ्यंतर कुंभक को अच्छे से समझकर वह विधि पूर्वक जानकर सतत उपासना करता है तो वह तीनों तापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, अर्थात वह जन्म जन्मांतरों के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कि जो साधक प्राण और अपान के स्वाभाविक अभ्यास से बाह्य और अभ्यंतर कुंभक को अच्छे से समझकर विधि पूर्वक जानकर सतत उपासना करता है, वह तीनों पापों से मुक्त हो जाता है, ठीक है, और मोक्ष का अधिकारी बनता है केवल प्राणायाम करके। और जब बात करते हैं कि बाह्य और अभ्यंतर कुंभक को अच्छे से समझकर, तो ये समझ लें कि जब हम लोग प्राणायाम करते, सुबह हम बोलते भी हैं हमेशा कि जब हम लोग अंता कुंभक करते हैं तो क्या करना है, संकल्प करना है। मतलब जो भी चीज़ें हमारी आवश्यकता का हिस्सा है वो सब अंता कुंभक में होता है,
और जिनसे हम डिटैच होना चाहते हैं वो सब कहाँ होगा? बहिर्कुंभक में। तो जब जैसे अभी हम लोग करेंगे प्राणायाम, तो हम लोग अंतःकुंभक में श्वास को काफ़ी समय क्यों होल्ड कर पाते हैं? मतलब अगर दोनों की का कंपेयर करें, अंतर और बाहर में, तो क्या हमें आसानी है किसको करने में? अंतःकुंभक करने में आसानी है, बहिर्कुंभक में आसानी नहीं है। और जब हठ योगी प्राणायाम करते हैं तो वो बहिर्कुंभक में आसानी फील करते हैं। क्यों आसानी बहिर्कुंभक में फील करते हैं? क्योंकि उनको संसार से डिटैच होना उनका स्वाभाविक क्रिया का हिस्सा हो जाता है। तो जब बाहर से हम डिटैच होंगे तो अंतःकुंभक हमारा सही होना शुरू हो जाएगा। और जब हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो हमारा बहिर्कुंभक अच्छा होगा। और जब हमारी आवश्यकताओं, इच्छाओं नहीं बोला है मैंने, आवश्यकताओं बोला है, तो जब हमें आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो अंतःकुंभक। तभी कहा जाता है कि जो संकल्प करें वो श्रेष्ठ करें, जिनसे सचमुच में अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी हो। तो ये क्या है? ये अंतःकुंभक हुआ। बहिर्कुंभक क्या है? जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं या जिनसे हम डिटैच होना चाहते हैं वो सब बहिर्कुंभक का पार्ट। दोनों को सही से करेंगे तो तीनों तापों से हम मुक्त हो जाएंगे। अब बस चंद्रकला मैम का क्वेश्चन लेंगे और शांति पाठ करेंगे। चंद्रकला मैम कुछ कह रहे हैं? मैम श्रेष्ठ कौन सा कुंभक होता है? बहिर्कुंभक ज्यादा श्रेष्ठ होता है या अंतःकुंभक ज्यादा श्रेष्ठ होता है? नहीं, ये क्या होता है चंद्रकला में, पहले जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 3 प्रोसेस होती है। पहली होती है जो हम लोग करते हैं डीप ब्रीदिंग, कि हमें गहरा सांस लेना आ जाए। फिर उसके बाद दूसरी डीप ब्रीदिंग का मतलब नेवल ब्रीदिंग। फिर दूसरी प्रोसेस में अंतःकुंभक को होल्ड करें पहले, बहिर्कुंभक ना करें जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम में करते हैं। फिर तीसरी प्रोसेस में आता है कि अंतःकुंभक के साथ बहिर्कुंभक में भी प्राणायाम करें। अंतःकुंभक और बहिर्कुंभक का रेशियो जो आइडियल वाला चलता है वो 40 और 20 का चलता है, ठीक है। अब जिसका जब बराबर आने लगेगा तो इसका मतलब है व्यक्ति संसार से डिटैच हो रहा है। डिटैच का मतलब संसार में है लेकिन संसार में किसी भी चीज़ से ओवर अटैच नहीं है, ठीक। अब कल इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक। चलिए करेंगे। मैम बहिर्कुंभक और अंतःकुंभक दोनों 40-40 गिनती तक ये है आइडियल स्टेज है। कल करते हैं, अभी नया बैच जुड़ रहा है ना चंद्रकला जी, फिर कल अपन हम पूरा समझा देंगे चंद्रकला में, ठीक है, सबको समझा देंगे। सब शेयर कर लीजिए डॉक्टर साहब, सभी शांति पाठ के लिए बैठेंगे। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। को दोनों हाथों के अंदर से धीरे धीरे आ रहे हैं। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं। सभी को आप पे जो प्रणाम, सवाल शुभ रात्रि। कल पूछ लेना, आते ही पूछ लेना जो